हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 9 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को आज की क्लास में हम लोग समझेंगे और उसे कैसे प्रूव करना है उसे हम लोग जानेंगे। थ्योरम है आज के वीडियो में जिसे हम लोग प्रूव करने वाले हैं वह है साइड एंगल साइड। हम लोग ये समझेंगे कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द included angle of one equal to the corresponding side and the included angle of the other triangle। यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और दोनों के बीच का जो एंगल है वह इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे फिगर में हम समझ रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, जब इसका एबी और इसका पीक्यू और इसका एसी और पीआर आपस में इक्वल होगा और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, यदि इक्वल होगा तब हम बोल देंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यही बोलता है साइड एंगल साइड, ठीक है ना। कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग और दोनों साइड के बीच का एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके क्या लगता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो चलिए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को प्रूफ करने के लिए हम लोग जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का डिफिनीशन है उसे हम लोग यूज करेंगे। तो क्या डिफिनीशन है वो आपको हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। वो क्या है फिर से आप सुन लें कि यदि किसी ट्रायंगल को किसी दूसरे ट्रायंगल पे क्या किया जाता है, सुपरपोज किया जाता है, इसको उठाकर इस पर रखा जाता है, तो यदि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कंप्लीटली क्या कर दे, कवर कर ले, ढक ले, अगर सामने से देखने पर केवल एक ही ट्रायंगल दिखाई दे, तब हम बोलते हैं कि हाँ जो ये ट्रायंगल है वो क्या है, इसका कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हम डिफिनीशन क्या बताए थे कि वैसा ट्रायंगल जिसका शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप लोगों ने इसे समझ लिया है कि ट्रायंगल एबीसी को प्लेस कर देंगे ट्रायंगल पीक्यूआर पे सच दैट इस तरह कि जो ए वर्टेक्स है वह किस पर हम लोग पुट करेंगे, वर्टेक्स पी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब वर्टेक्स ए को वर्टेक्स पी के जगह पे जब रखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो ए बी है ये साइड वह किस पर जाएगा, वह पी क्यू पे गिरेगा, फॉल्स करेगा। और एपी एबी का साइज यदि पी क्यू के इक्वल है तो जो वर्टेक्स बी होगा वो भी किस पर गिरेगा बच्चों, वर्टेक्स क्यू पे। तो यहाँ पे जो ए बी है अगर हम इसे उठाकर यहाँ पे रखते हैं तो वर्टेक्स ए वर्टेक्स पी पर जाके गिरेगा। इसको रखेंगे तो ए बी और पी क्यू का साइड जब इक्वल है तो इसलिए वर्टेक्स बी भी होगा वो किस पर जाके गिरेगा, वर्टेक्स क्यू पे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे यहाँ पे तो आपको एक और चीज, जो ए सी है वो भी कहाँ जाके गिरेगा, आर पे ही। क्यों, क्योंकि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, पी आर के, और इनके बीच का जो भी ये एंगल भी इक्वल है तो इनके बीच का जो गैप है वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो जब वर्टेक्स ए को वर्टेक्स पी पे हम लोग रखेंगे और ए बी जो पी क्यू के इक्वल है तो ए बी लाइन पी क्यू पर जाके गिरेगा और ये दोनों लेंथ इक्वल है, इसलिए जो वर्टेक्स बी है वो वर्टेक्स किस पर जाके गिरेगा बच्चों, क्यू पे ही गिरेगा। अब रखिए यहाँ पे देखिए ये एक लाइन आपका ए बी है और ये लाइन को उठाकर हम एक अदर लाइन यहाँ पे पी क्यू पे रखते हैं, ए को पी पर रखते हैं और बी और ए बी का लाइन जब इक्वल है तो ये क्या होगा, बी वाला वर्टेक्स भी जाकर कहां पे गिरेगा, क्यू पे ही गिरेगा। तो इस तरह आप लोगों ने समझा कि जब ट्रायंगल एबीसी को प्लेस करेंगे हम ट्रायंगल पीक्यूआर पे तो वर्टेक्स ए को वर्टेक्स पी पर रखेंगे तो ए बी और पी क्यू के लाइन लेंथ इक्वल होने के चलते जो वर्टेक्स बी होगा वो किस पर जाके गिरेगा, क्यू पे। और बच्चों जब ये एंगल भी इक्वल है तो इनके बीच का जो एक गैप है वो भी क्या है, इक्वल है। तो जब ये वर्टेक्स यहाँ पे ए है और पी पर जाके गिरा, ये आपका यहाँ पे ए बी लाइन है और ये लाइन आपका यहाँ पे बी सी है और ये पी और क्यू है बच्चों, और इस लाइन का नाम आर है। तो जो ए सी होगा वो किस पर जाके गिरेगा,
पी आर पे ही गिरेगा, क्योंकि इसके बीच का ये गैप इक्वल है। यदि इसके बीच का ये गैप कम होता तो ये इस पर ना जाके ऐसे हो जाता। तो आप समझ रहे हैं ना, ये एंगल भी इक्वल है, इसके चलते जो ये एसी लाइन होगा वो किस पर जाके गिरेगा, आपका पी आर पे। ठीक है ना, तो पीआर पे जब गिरेगा तो, और आपको ये पता है कि एसी का लेंथ और पीआर का लेंथ इक्वल है, तो जब इसकी लंबाई इक्वल है तो ये जो एसी है उतना ही लेंथ का है जितना पीआर है। तो ये एक ही लाइन पे जब एसी ऐसे जा रहा है, इसको उठा के यहाँ पे पीआर पे रख रहे हैं, तो इसका जितना लेंथ है उतना ही पे जाके ये भी रुकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स जो सी है बच्चों, वह कहां जाके गिरेगा, वर्टेक्स आर पे। ठीक है ना, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इस ट्रेंगल को जब इस पे रखा गया तो ए तो पी पे आया, और ए बी के लेंथ पी क्यू के इक्वल होने के चलते जो बी वर्टेक्स है वो भी किस पर आ गया बच्चों, क्यू पे आ गया। फिर यहाँ पे ए सी और पी आर का लेंथ इक्वल होने के चलते जो वर्टेक्स सी था वो वर्टेक्स आर पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्यू और आर पे ये बी और सी वर्टेक्स आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी भी किस पर जाके गिरेगा, क्यू आर पे ही गिरेगा। तो इस तरह हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ट्रेंगल एबीसी को यदि ट्रेंगल पी क्यू आर पे रखा जा रहा है तो पूरी तरह से इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, कंप्लीटली कवर कर लेता है, ढक लेता है। तो अब हम बोल देंगे ना, जो कॉन्ग्रुएंट का जो बेसिक निशान है क्या है कि यदि किसी ट्रेंगल को किसी दूसरे ट्रेंगल पर सुपरपोज किया जाता है, रखा जाता है, तो यदि वो उसे कंप्लीटली क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ वो दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ट्रेंगल एबीसी को जब ट्रेंगल पीक्यूआर पे रखा जाता है तो इसको ये क्या करता है, कंप्लीटली कवर कर लेता है, ढक लेता है। तब हम बोल देंगे कि हाँ ये ट्रेंगल जो एबीसी है वो ट्रेंगल पीक्यूआर का कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे साइड एंगल, साइड के जो भी क्राइटेरिया था उसे हम लोगों ने समझा, और यहाँ पे इसे हम लोगों ने क्या कर लिया, डिफिनीशन के जो कॉन्ग्रुएंट के जो डिफिनीशन है उसके माध्यम से इसे हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है ना, तो चलिए इसे हम इसी थ्योरम के बेस पे एक और थ्योरम मिलता है उसे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को देखेंगे जो साइड एंगल साइड के बेस्ड पे है। वो क्या है, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहां पे ये बोल रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल के जो इक्वल साइड होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए इसे हम लोग अब प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हमने ए बी सी ले लिया, जिसमें ए बी जो है आपका AC के इक्वल है, और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और वर्टेक्स A से एक हम लोग AD लाइन खींचेंगे जो एंगल A को क्या करेगा, इक्वल इक्वल भाग में क्या कर देगा, बांट देगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब AD जो है वह एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे प्रूव करेंगे, तो क्या गिवन है उससे लिखते हैं। तो गिवन है कि ए बी जो है इक्वल है सी के, और क्या प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वह ए बी का तो अपोजिट सी है ना, तो यहाँ पे एंगल सी जो है ए सी का अपोजिट एंगल बी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, एडी हम लोग ड्रॉ करेंगे जो एंगल ए का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ड्रॉ ए लाइन एडी, ठीक है ना, इस तरह सच दैट एडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी क्या होगा बच्चों, एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं जब, तो क्या लिखेंगे, यहां पे एडी जब बाइसेक्टर मिल गया तो एंगल 1 एंगल 2 इसको मानते हैं हम लोग, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो चलिए इसे हम लोग अब कॉन्ग्रुएंस करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे, इन ट्रायंगल ए बी ए डी and
ट्रायंगल, इसका नाम लिखेंगे CAD में। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे BA जो है वह CA के इक्वल है जो आपका गिवन है, और एंगल 1 एंगल 2 अभी अभी क्या है, ये एंगल AD, जब AD साइड एंगल A का बाइसेक्टर है तो ये भी क्या हुआ है, बाई कंस्ट्रक्शन से। तीसरा क्या है कि जो AD है वो भी AD है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी मिल रहा है ना, तो ट्रायंगल यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल CAD, किस प्रॉपर्टी के द्वारा, तो साइड एंगल साइड, क्योंकि अब हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी कब होता है, यदि किसी दो ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर यदि आपस में इक्वल है तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो इसलिए एंगल B और एंगल C आपको मिल जाएगा किस रूल से, तो CPCT से। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में ये अच्छे से बता दिया था कि CPCT क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यदि कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट किस पे, नाम पे होता है। तो यहाँ पे एंगल B है और एंगल C है, BC पहले आ रहा है तो एंगल B और C, तो एंगल B और C आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, जिसे हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो आपको कहीं दिखे किसी ट्रायंगल में कि दो इक्वल साइड दिए हो तो उसके अपोजिट एंगल को भी आप इक्वल मान लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।